प्रदेश में होने जा रहे चारों उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है। इसमें कांग्रेस चारों सीटें जीतेगी और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। गुरुवार को शिमला में धर्मशाला जाते वक्त हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2 अक्टूबर यानी कि कल कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शिमला में आयोजित होगी। इसमें कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त आएंगे और ये आपको बता दें कि आज सह प्रभारी संजय दत्त शिमला पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे वो शिमला आएंगे और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी कि कहां से कौन प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज सह प्रभारी संजय दत्त राजधानी शिमला पहुंचेंगे, करीब 3:30 बजे वो पहुंचने वाले और फिर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही? जी बिल्कुल, देखिए सत्ता का सेमीफाइनल ये रहने वाला है और मंडी को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो टिकट का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि अगर आला कमान उन्हें आदेश देगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और इस बीच संजय दत्त जो कि सह प्रभारी हैं वो शिमला पहुंच रहे हैं और अब आने वाले कुछ दिनों में लगातार जो बैठकें हैं उनका दौर चलने वाला है और इन बैठकों में तीनों विधानसभा चुनाव और इसके अलावा मंडी लोकसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। मंडी को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रतिभा सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पहले तो दिल्ली दौरे पर आते हैं, आला हाईकमान से मिलते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं से मिलकर जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि उनके परिवार में से किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। आज ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि 1977 में जब हिमाचल कांग्रेस का कार्यालय बंद हो गया था तो 4 साल तक उनके निजी आवास हॉली लॉज से ही वो कार्यालय चला था। यानी कि दावे तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ओर से आवेदन नहीं किया गया है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं निगम भंडारी, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि वो दावेदारी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आवेदन करेंगे। इसके अलावा कौल सिंह को भी एक बड़ा उम्मीदवार मंडी लोकसभा सीट से माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि वो आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन आलाकमान कहेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो कांग्रेस के लिए बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो बीजेपी है वो भी लगातार कांग्रेस पर ये बात कहकर हमला साध रही है कि बार बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के सामने चुनाव लड़े। आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब सिराज में अपने गृह क्षेत्र में थे, वहां पर जब वो रूबरू हो रहे थे जनता के साथ, तो उन्होंने इसी बात को दोहराया और ये कहा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो डरे हुए हैं, लेकिन यदि प्रतिभा सिंह को टिकट मिलती है तो ये बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है कि प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी के लिए भी ये सीट बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। हालांकि गृह जिला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मंडी है और अपने आप में हॉट सीट इन चुनावों में रहने वाली है। और 3 विधानसभा उपचुनावों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो टक्कर है वो कांटे की रहने वाली है। किसी भी सीट पर अभी तक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है। और इसके साथ साथ जो आने वाले नवरात्र हैं अगले हफ्ते दोनों जो दल हैं वो अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों का नाम भी घोषित कर देंगे। और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने तो ये भी दावा किया था कि बीजेपी से पहले वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन पहले घोषणा करता है और जिताऊ कैंडिडेट कौन उतारता है, क्योंकि बीजेपी का सीधा सीधा यही कहना है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को ही उतारेंगे और उनका एक ही इसमें जो है वो सामने लक्ष्य है कि चारों की चारों सीटें जीती जाए और इसी आधार पर टिकट दी जाएगी। और आने वाले समय में देखना होगा कि टिकट किसे दी जाएगी। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है और कहीं ना कहीं इसलिए चिंताएं दोनों दलों की बढ़ी हुई है। महिमा, चिंताएं यहाँ पर बढ़ी हुई है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं बेहद रोचक। देखिए अंकुश डोभाल, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन कहा यह भी जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 68 विधानसभा सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आम आदमी की पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और हमेशा की तरह इस बार के भी जो चुनाव हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सीधी टक्कर रहने वाली है। जहां हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है, वहीं हिमाचल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हालांकि हिमाचल में नेतृत्व की कमी जरूर हिमाचल कांग्रेस में देखी जाती है, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल कांग्रेस कहीं कमजोर होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच कैसे तीसरा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता का ये इतिहास रहा है कि कभी भी तीसरे मोर्चे को समर्थन देती हुई हिमाचल की जनता नजर नहीं आई है। साल 1998 हिविंका की बात अगर छोड़ दे, वो एक एक्सेप्शनल केस हिमाचल प्रदेश के लिए था जहां जब 5 सीट कोई तीसरा दल जीत सका था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की ओर से ना कोई प्रतिक्रिया दी गई है, ना ही कुछ ऐसी बात कही गई कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है जो अगले साल दिसंबर में होंगे,
उसमें विधानसभा सीट जो चुनाव होंगे वहां पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये जो लड़ाई है ये हिमाचल कांग्रेस और हिमाचल बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर होगी। अंकुश, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से इस बार सर्वे करवाया जाएगा कि कौन बेहतर उम्मीदवार है और जो ज्यादा अच्छा उम्मीदवार होगा उसको ही चुनावी मैदान पे उतारा जाएगा। और वहीं पर कांग्रेस के बारे में भी जानकारी मिल पा रही कि 3 नामों का पैनल यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद आला कमान, हाई कमान को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का तो सीधा सीधा डिसिप्लिन रहा है हमेशा से कि पहले जो प्रदेश चुनाव समिति होती है वो 3 नामों का पैनल बनाती है, उसमें एक महिला का नाम देना भी आवश्यक होता है। ये एक नियम बीजेपी की ओर से बनाया गया है और 3 नाम ये आला कमान को भेजे जाएंगे। जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो इसे तय करेगी और उसके बाद जिस पर आला कमान जो है वो मुहर लगाएगा उसी का नाम तय होगा। ठीक यही फॉर्मूला जो है वो हिमाचल कांग्रेस भी अपना रही है और हिमाचल कांग्रेस ने भी पैनल तय करके आला कमान को भेजना है और आला कमान ही तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन दोनों पार्टीज यही कह रही हैं कि हम दोनों दल इसी नीति पर काम कर रहे हैं कि एक जिताऊ कैंडिडेट को उतारा जाए और हिमाचल कांग्रेस और हिमाचल बीजेपी के जो अध्यक्ष है दोनों दावा कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है वो चारों की चारों सीट पर जो है वो चुनाव जीतेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तब भी यही दोनों दल जो है दावा कर रहे थे कि चारों सीट हम जीतेंगे। हालांकि उस समय बीजेपी की चारों सीट पर जीत हुई थी और अब देखना होगा कि दावे जमीनी हकीकत कितने जमीन स्तर पर कितने उतरते हैं और कितनी ये हकीकत में बदल सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। ये जनता तय करेगी कि किसे वो जिताकर विधानसभा में भेजेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता को ही तय करना है और देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें जीतेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि चुनावी रणनीति अब शुरू हो चुकी है और मंथन भी शुरू हो चुका है।